अस्सलाम वालेकुम जी विनर्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज हम लाइव ये आज का जो हमारा सेशन है इब्राहिम अमीन साहब के साथ है। इब्राहिम अमीन साहब को फाउंडर हैं और चेयरमैन हैं पाकिस्तान फ्रीलांसर्स एसोसिएशन के। पाकिस्तान फ्रीलांसर्स एसोसिएशन क्या है, इसका कहते हैं विजन क्या है और इस सेशन का आप लोगों को क्या बेनिफिट होना है, राइट? हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों की लाइव्स आज के सेशन के बाद इम्प्रूव हो जाएं, किसी की चेंज हो जाएं, ऑल टुगेदर आपका जो थिंकिंग का वे है वो कहते हैं बिल्कुल ही आज के बाद चेंज हो जाए और आज के बाद आपको ये चीज़ फील हो कि आप अकेले नहीं हैं। आप इस डिजिटल बिजनेस में, आप ई कॉमर्स की फ्रीलांसिंग में या जो भी आप कहते हैं अपनी फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, आप उसमें अकेले नहीं है। एक बहुत बड़ी बॉडी पाकिस्तान लेवल पे आपके पीछे खड़ी है, जो आपके हकूक का, जो आपके कहते हैं राइट्स है, उसका तहफ़्फ़ुज़ कर रही है और उसके लिए बहुत एक्टिवली काम कर रही है। तो वी वेलकम इब्राहिम अमीन साहब। इब्राहिम भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम ऑल व्यूअर्स। थैंक यू वेरी मच कासिम साहब फॉर द अपॉर्चुनिटी कि आज हम माशाल्लाह बहुत बड़ी ऑडियंस के साथ काम बात कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। इब्राहिम भाई, ऐसा है कि एक तो ये जो आज का ये जो सेशन है, आई वुड रिक्वेस्ट यू कि एंड पे जो हमारे विनर्स हैं, जो हमारी कहते हैं कम्युनिटी है, इनके कहते हैं क्वेश्चंस भी होंगे और उनके आंसर्स भी इंशाल्लाह कहते हैं आपने करने, काइंडली रिक्वेस्ट है। और जब तक हम कहते हैं क्वेश्चंस आंसर्स तक पहुंचते हैं एंड तक, उससे पहले ऑब्वियसली आपसे कुछ बहुत इंपॉर्टेंट कहते हैं क्वेश्चंस हैं। कोशिश ये होगी आपका जो एक बिजी टाइम है उसको देखते हुए कि हम इसको 15 से 20 मिनट्स के अंदर इसे सम अप करें। लेकिन अगर कुछ क्वेश्चन आंसर अगर आ रहे हुए तो आई वुड रिक्वेस्ट कि आप 5-6-7 मिनट एक्स्ट्रा भी कहते दे दीजिएगा। ठीक हो गया? जी इंशाल्लाह चलिए, जरूर। बहुत शुक्रिया। अच्छा, इब्राहिम साहब, सबसे पहले एक आपका जरा शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन प्लीज, हम आपकी दुकान पे चलते हैं। मेरा नाम इब्राहिम अमीन है और मैं बाय प्रोफेशन एक हार्डवेयर सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। एनईडी यूनिवर्सिटी से 92 फर्स्ट बैच में जब पाकिस्तान का पहला बैच था हार्डवेयर सॉफ्टवेयर का कंप्यूटर्स का, तो उसमें मैंने मास्टर्स किया है। उसके बाद फिर मैंने फ्रीलांसिंग का आगाज़ किया, फिर पढ़ाना शुरू किया। काफ़ी ट्रेनिंग्स वगैरह कराई। उस वक्त सी लैंग्वेज था, विंडोज़ इतनी थी नहीं और सी लैंग्वेज के ऊपर काम करते थे। तो उसके ऊपर ये डॉस था, डॉस के ऊपर काम होता था, ऑपरेटिंग सिस्टम जो है। तो सी लैंग्वेज काफ़ी पढ़ाना शुरू किया, तो उससे फिर हम फाइनेंशियल इंडस्ट्री में मैं अल्टीमेटली आ गया। उससे मैंने तो 8 साल एक लेदर का काम किया, फ्रीलांस किया। पाकिस्तान, पूरे पाकिस्तान में फिरे, जर्मनी गए। खैर लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, अभी चूँकि टाइम कम है तो हम थोड़ा-सा फ्रीलांसिंग के ऊपर ज़्यादा बात करेंगे अपने बजाय। तो शॉर्ट इंट्रोडक्शन ये है कि फिर फाइनेंशियल कंसल्टेंसी की तरफ आ गए, बैंक्स के साथ काम किया। काफ़ी सारा सही फ्रीलांस बैंक के साथ काम किया, फाइनेंशियल फिनटेक्स के साथ काफ़ी काम किया। और फिर सही। पूरी पाकिस्तान में जितनी भी इंडस्ट्री है, जितने एसएमईज़ हैं, एमईज़ हैं, कॉर्पोरेट्स हैं और गवर्नमेंट के जो प्रोजेक्ट्स हैं, उनकी भी फाइनेंशियल कंसल्टेंसी और एडवाइजरी की। मतलब कस्टमर ड्यू डिलिजेंस एक छोटे से कंज्यूमर से लेके और कॉर्पोरेट की, एसएमई की, फैक्ट्रियों की, सबकी कस्टमर ड्यू डिलिजेंस की और फाइनेंशियल कंसल्टेंसी की। तो पिछले कई सालों में जो भी हमने अपना काम किया है लाइफ में, उसमें गदो नमज़ई से गिलानी शिप ब्रेकिंग, बलोचिस्तान से सुस बॉर्डर तक जितने भी फैक्ट्रीज हैं जो कोई ना कोई प्रोडक्ट बना रही हैं, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, चाहे वो फिनटेक्स हैं, चाहे वो राइस शेलर्स हैं, शुगर मिल्स हैं, उन सब के साथ एंड टू एंड हमारा एक ताल्लुक क्रिएट हो गया। तो आपको अच्छा। जान के बड़ी खुशी होगी कि आज हम तकरीबन कोई 65,000 एसएमईज, कॉर्पोरेट्स के साथ, हम कंपनीज के साथ काम कर चुके हैं, कर रहे हैं। जबरदस्त, जबरदस्त, जबरदस्त। ये एक छोटा सा इंट्रोडक्शन है। अच्छा, मैं भी हैरान था इस चीज़ पे कि जब कराची में आपने कहते पाकिस्तान फ्रीलांसर एसोसिएशन की एक आपने कॉन्फ्रेंस करवाई, तो बैंक्स के प्रेसिडेंट्स को आप कैसे ले आए? और इससे ज़्यादा हैरानी मुझे इस चीज़ पे थी कि जब आपने पाकिस्तान फ्रीलांसर एसोसिएशन लॉन्च की थी, आई रिमेंबर शायद पिछले साल मई में आपने इस्लामाबाद में, तो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को जो आप वहां पर एसोसिएशन की लॉन्चिंग पे ले आए, तो शायद माशाल्लाह से ये नेटवर्क था आपका पीछे जिसकी वजह से आप बिल्कुल, इतने बिल्कुल स्ट्रेंथ ऐसी में। है, बिल्कुल ऐसी है, जी, बिल्कुल ऐसी है।
जबरदस्त जबरदस्त माशाल्लाह। चलें, फिर तो हम एक बहुत बड़े फाइनेंशियल एक्सपर्ट के साथ कहते बात कर रहे हैं, और वो इतना आजिज किस्म का बंदा है कि मुझे आज उनके बारे में सही तौर पे पता लग रहा है कि एक्चुअल में उनका कहते हैं कंसल्टेंसी लेवल फाइनेंशियल इंडस्ट्रीज में किस तरह का है। जबरदस्त जबरदस्त। अच्छा इब्राहिम साहब, अब अगर जो पाकिस्तान फ्रीलांसर एसोसिएशन है, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, और जो इस वक्त एम्पावरर्स की ये जो कम्युनिटी है, ये जो हमारे विनर्स हैं, और वो लोग जो एम्पावर्स की कम्युनिटी का हिस्सा नहीं भी हैं लेकिन हमारे चैनल्स को देखते हैं और बहुत एक्टिव फ्रीलांसर्स हैं, मतलब उनके लिए जो बेनिफिट्स हैं वो मैं अगले क्वेश्चन के अंदर पूछता हूँ आपसे। अभी ये कि पाकिस्तान फ्रीलांसर एसोसिएशन का विजन क्या है और क्या करना चाह रही है? अच्छा, ये सारी हमारी जो कॉज है ये शुरू कैसे हुई? हाँ जी असल प्लीज। बात है ना कि पाकिस्तान फ्रीलांसर एसोसिएशन का वजूद कैसे वजूद में आया। हम्म। तो 2018 से ये जो स्ट्रगल है, ये जो आज एसोसिएशन इतनी बड़ी खड़ी है, और इसमें माशाल्लाह हमारे पास जो एक्टिव 50,000 प्लस मेंबर हैं और नॉन एक्टिव मिला के तकरीबन 2 लाख मेंबर्स हैं माशाल्लाह माशाल्लाह। वी आर वन ऑफ जबरदस्त द बिगेस्ट एसोसिएशंस इन साउथ ईस्ट एशिया नाउ। तो जबरदस्त। ये 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 अचीवमेंट कैसे मिली? यहाँ तक हम कैसे आए? तो हम्म। इसकी जर्नी है, इसकी एक बहुत लंबी चौड़ी जर्नी है। मई में आपने देखा कि हमने लॉन्च किया है, लेकिन इस हम्म। लॉन्च से पहले 2018 से 2022 तक की एक जर्नी है। सही। 2018 में पाकिस्तान में एक कंपनी, कोई भी जिसके साथ फ्रीलांसर्स काम करते हैं, वो एक इंडिविजुअल पाकिस्तानी फ्रीलांसर के बैंक अकाउंट में ऑफिशियल ट्रांजैक्शन $100 नहीं भेज सकती। ऐसे ही है। एज अ रेगुलेशन ये अलाउ ही नहीं था। ऐसे ही। ये एक बड़ी हैरान-कुन बात थी। हमारे पास एक कम्युनिटी आई जिसमें 35,000 फ्रीलांसर्स थे। दुबई से एक कंपनी है पेफास्ट, हम्म। उन्होंने पाकिस्तानी फ्रीलांसर्स को $200, $180, $150 से $200 की ट्रांजैक्शन करनी थी। तो वो सही। अगर पेनियर में करते या किसी और एग्रीगेटर में करते तो उनको $1 पर ट्रांजैक्शन चार्ज था। तो हर महीने उन्होंने करनी थी। तो सही। वो एक $35,000 उनको मंथली चार्ज पड़ता। तो मेरे एक दोस्त हैं उमर फारूक साहब, वो रेमिटेंसेस को हेड करते थे फैसल बैंक में। अभी सही। वो दुबई में एक बहुत बड़ी एक्सचेंज कंपनी के वो हेड कर रहे हैं। तो माशाल्लाह। उन्होंने मुझसे एक आइडिया शेयर किया कि ये कोई तरीका ऐसा हो सकता है कि एक कंपनी पाकिस्तानी फ्रीलांसर्स के बैंक अकाउंट में पैसे भेज सके। तो हम्म। वहां से ये जर्नी स्टार्ट हुई, और हम फिर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान गए, और हमने फिर इसकी फैसल बैंक के साथ मिलके, सारा क्रेडिट स्टेट बैंक और फैसल बैंक को जाता है जिन्होंने इस जर्नी में हमारा साथ दिया। उन्होंने हमें हमारा हैंड होल्ड किया स्टेट बैंक में और फैसल बैंक में, और हमें इस कॉज में जो शुरू के पिलर्स हैं वो ये फैसल बैंक और स्टेट बैंक है। तो ये जर्नी वहां से स्टार्ट हुई। जब पहली परमिशन मिली तो $1,500 था, अच्छा। मंथली ट्रांजेक्शन $1,500 थी बस। सही। उससे ज्यादा की ट्रांजेक्शन नहीं हो सकती। तो वो सही। $1,500 से $25,000 हुआ। वो पर्सनल अकाउंट घर पे बैठ के जो खोलते हैं अब आज, तो मैं आपको आगे बताऊंगा। जी जी। तो हमारा विजन ये है कि अल्टीमेट विजन ये है कि चूंकि हम पिछले 10-15 साल से पूरे कॉर्पोरेट सारे रेगुलेटर्स, एसईसीपी, एफबीआर, पीटीए, जितने भी रेगुलेटर्स हैं पाकिस्तान में, जितनी भी बैंकिंग इंडस्ट्री है, जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, जितने भी फिनटेक्स हैं, उन सबके साथ हम काम कर रहे हैं। तो हमने ये सोचा कि पाकिस्तानी फ्रीलांसर जो हम कम्युनिटी है, जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो यंग बच्चे हैं, बच्चियां हैं पूरे पाकिस्तान में, हम्म। उनकी हैंड होल्डिंग की जाए। क्योंकि वो तो एक बैंक अकाउंट खोलने जब जाते थे तो हम हैरान होते थे कि बैंक मैनेजर, ब्रांच मैनेजर उनका अकाउंट नहीं खोलता था। नहीं बिल्कुल नहीं खोलता था, वो तो इंसान इंसान ही नहीं समझते थे वो तो। तो, तो अब हमने मतलब एक मेहनत की है, आप लोगों ने हमारा साथ दिया है, आप लोग हमारे साथ खड़े हुए हैं। ऑल क्रेडिट गोज टू द कम्युनिटी। हमारे साथ आप अगर ना मिलते और हम एक एक होके काम ना करते तो ये जो अचीवमेंट, इतनी बड़ी बड़ी अचीवमेंट हुई है जिसका बारे में हम तफसील से आगे जाके बात करेंगे, तो ये हमें ना हासिल होती। अब आप देखें, कोई किसी भी फ्रीलांसर के साथ कोई फ्रॉड होता है, किसी भी फ्रीलांसर के साथ कोई बैंक में प्रॉब्लम होती है, हम्म। तो हम उसके पीछे जाके खड़े हो जाते हैं। अब ऐसा नहीं है कि 100% बिल्कुल। अचीवमेंट्स मिल जाएंगी, 100% चीजें हम अचीव कर लेंगे, हम्म। बट एटलीस्ट हम कोशिश तो कर सकते हैं। 50% लोगों का फायदा होगा, बिल्कुल। 50% को किसी ना किसी तरह हम अकोमोडेट करने की कोशिश करेंगे। बट एक फ्रीलांसिंग कम्युनिटी के पीछे हम आके खड़े हो गए हैं, और पाकिस्तान में चमन बॉर्डर से सुस बॉर्डर तक कहीं पे भी किसी को अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो हमें बताए।
हमारे पास एक बोर्ड है, बहुत ही पावरफुल बोर्ड है, बहुत ही आगे से पावरफुल लोग हैं जिनके साथ मिलके हम काम कर रहे हैं। तो विजन और मिशन ये है कि हम जो ये फ्रीलांसिंग कम्युनिटी है उसको अपलिफ्ट करें। उससे पाकिस्तान का बहुत फायदा है, क्योंकि 2 से 3 अरब डॉलर ये कमा रहे हैं साल के। तो आज हम्म। सबसे बड़ा प्रॉब्लम पाकिस्तान का डॉलर है। डॉलर्स ही है ऑब्वियसली, सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो ये है इस वक्त। सबसे बड़ा पाकिस्तान का प्रॉब्लम डॉलर है। पाकिस्तान में डॉलर्स आ जाएंगे, वाफिर मिकदार में डॉलर्स आ जाएंगे तो डॉलर का रेट कम होगा, जिससे ऐसे चीजें ही। सस्ती हो जाएंगी। तो हर चीज का जो हल है वो डॉलर है। तो हम अब उस वक्त जब हमने 2018 में शुरू किया था उस वक्त पता थोड़ी था कि ये आज ये सिचुएशन हो जाएगी। तो अब जो सबसे तेज हल है, वो जो सबसे तेज अचीवमेंट है आज, वो हम्म। ये है कि पाकिस्तानी फ्रीलांसिंग कम्युनिटी बहुत बड़ा रोल अदा कर सकते हैं पाकिस्तान को संवारने में। संवारने में बिल्कुल। तो बिल्कुल सही। वो हम बहुत बड़ा रोल अदा कर सकते हैं, आप लोग बहुत बड़ा रोल अदा कर सकते हैं, आप लोग बहुत बड़ा रोल अदा कर सकते हैं पाकिस्तानी इंशाल्लाह। फ्रीलांसिंग कम्युनिटी। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। असल में अभी यानी कि जो आपकी जो बेसिकली डिस्कवरी हुई है, आपकी ये जो कहते हैं दरियाफ्त हुई है, असल में शायद हमें अगर मैं इस वक्त अपनी बात करूं तो पाकिस्तान फ्रीलांसर एसोसिएशन का नाम भी सुना हुआ था और ये भी था पता कि कुछ एक्टिविटी कर रहे हैं। मैं इस वक्त अपनी ज़ाती हैसियत के अंदर कहते हैं मैं ये भी बात कर रहा हूँ। लेकिन जब यानी कि पिछले कुछ अरसे में जो एक बहुत ज़्यादा तेज़ी आई और एक बहुत ज़्यादा एम्पावरिंग एक्टिविटीज़ जो हैं वो पाकिस्तान फ्रीलांसर एसोसिएशन की तरफ से हुई, ख़ास तौर पे जो फाइनेंशियल सेक्टर है, जैसे जो अभी आप कहते हैं बेनिफिट्स बताएंगे अभी इंशाल्लाह। तो उसके बाद जो है कहते हैं ऑब्वियसली हमारा ये जो विजन जो था, ये जो पैराडाइम जो था वो भी बिल्कुल चेंज हुआ, इम्प्रूव हुआ पैफला के हवाले से, यानी कि पैफला पाकिस्तान फ्रीलांसर एसोसिएशन। तो अब इब्राहिम साहब ऐसा है कि एक तो हमें मतलब ये भी खुशी है कि इस वक्त एक ब्लेंड हो रहा है कि फाइनेंशियल सेक्टर के एक एक्सपर्ट जिनका बिजनेस भी कहते हैं फाइनेंशियल सेक्टर के अंदर है, उनकी लाइफ कहते हैं फाइनेंशियल सेक्टर के अंदर गुजरी है, और वो रेगुलेटर्स को और जो यानी कि कंज्यूमर्स हैं और जो एसएमईज हैं, उन्होंने सबके साथ कहते हैं काम किया हुआ है। और माशाल्लाह से नाउ ही इज द चेयरमैन ऑफ पाकिस्तान फ्रीलांसर एसोसिएशन। तो ये ब्लेसिंग है अल्लाह ताला की कि एक बहुत जबरदस्त किस्म का ब्लेंड जो है फाइनेंशियल सर्विसेज का फॉर द फ्रीलांसर्स, वो एक बड़े इफेक्टिवली डिजाइन हो सकता है, और जो आपने कहते किए भी हैं। अच्छा, अगर अभी मैं अपने इस वाले पॉइंट की तरफ आऊँ कि अब जो हमारी कहते हैं कम्युनिटी है, जो कहते हैं फ्रीलांसर्स हैं ई कॉमर्स के, और स्पेसिफिकली हमारी ये जो कम्युनिटी है वो ज़्यादा फोकस कर रही होती है ईबे को। ईबे जो दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट ई कॉमर्स मार्केट प्लेस है। इसी तरीके से फेसबुक मार्केट प्लेस होगी, एटसी हो गया, हमारा मेजर फोकस इसके ऊपर होता है। दो के हमारी कुछ और भी कहते हैं सर्विसेज हैं। तो हमारी ये जो कम्युनिटी है, जो विनर्स हैं, ये इन सेक्टर्स के अंदर अपनी फ्रीलांसिंग सर्विसेज भी दे रहे होते हैं, और साथ में ये अपनी लॉन्चेस, अपनी प्रोडक्ट्स वगैरह की लॉन्चेस वगैरह भी कहते हैं कर रहे होते हैं। अब चूंकि ये भी सारे कहते हैं फ्रीलांसर्स हैं, और यानी कि इवन जब हमारी कहते हैं ट्रेनिंग्स होती है, तो उसमें हम अपने तमाम स्टूडेंट्स को ये चीज़ बताते हैं कि अगरचे आपके पास अपनी प्रोडक्ट्स हैं, आपके पास इन्वेस्टमेंट्स हैं, आप सारी चीज़ें कर सकते हैं, बट आपने फ्रीलांसिंग ईबे की या फेसबुक मार्केट प्लेस की या एटसी की वो आपने जरूर करनी है। तो हमारी ये जो कम्युनिटी है बहुत एक्टिव फ्रीलांसर कम्युनिटी है। तो अब इनके लिए बेनिफिट्स क्या क्या हैं, और जो पाकिस्तान फ्रीलांसर्स एसोसिएशन है इसने अभी तक क्या क्या अचीवमेंट्स की हैं इन टर्म्स ऑफ एम्पावरिंग द फ्रीलांसर्स। अच्छा, थैंक यू वेरी मच। दोबारा मैं दोबारा बताता हूँ आपको कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि पाकिस्तानी फ्रीलांसर की, वो थी कि पाकिस्तानी किसी बैंक में उसका अकाउंट नहीं खुलता था। अकाउंट नहीं खुलता था, ऐसे ही है। वो सोर्स ऑफ इनकम पूछते थे, वो फ्रीलांसिंग की सोर्स ऑफ इनकम बोलते थे कि आप मानते ही नहीं है। तो बिल्कुल। स्टेट बैंक ने एक रेगुलेशन, कानून, लॉ इशू करवा किया पाकिस्तानी फ्रीलांसर्स के लिए। पाकिस्तान के 75 साल हिस्ट्री में आज तक किसी भी सेगमेंट का, चाहे वो लॉयर्स हैं, चाहे वो बिजनेसमैन है, चाहे वो कोई भी सेक्टर है, कोई भी सेगमेंट है,
स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने अपने रेगुलेशन में उसका जिक्र नहीं किया कि ये लॉयर्स का अकाउंट है, ये जिनिंग मिल वालों का अकाउंट है, ये टेक्सटाइल मिल वालों का अकाउंट है, ये राइस वालों का अकाउंट है। ऐसा कोई उन्होंने आज तक उसका जिक्र नहीं किया अपने रेगुलेशन में फॉर अच्छा ऑल बैंकिंग फाइनेंशियल कम्युनिटी। तो सही फ्रीलांसर्स के लिए उन्होंने उसका एक सेगमेंट बनाया है और अपने रेगुलेशन में फ्रीलांसर्स डिजिटल अकाउंट मेंशन किया है, क्योंकि जबरदस्त रेगुलेशन ये कहती है कि डिजिटल ऑनबोर्डिंग का मतलब ये है कि कोई भी बच्चा या बच्ची फ्रीलांसर अपने घर बैठ के किसी भी बैंक का लिंक यूज करें और अपना ₹5 और डॉलर अकाउंट, यूएस डॉलर अकाउंट घर बैठ के खोल लें। बताएं, पहले आपका अकाउंट ब्रांच में जबरदस्त जाके नहीं खुलता था, आज हम्म। आपको ये परमिशन दे मिल गई है कि आप घर बैठ के अपना बैंक अकाउंट खोल लें। और ये वाली रेगुलेशन जो है इसमें सारी कंसल्टेंसी दी है पाकिस्तान फ्रीलांसर्स एसोसिएशन ने। जनाब जनाब जबरदस्त जनाब जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त। तो अभी ये जो अकाउंट है तमाम बैंक्स ऑफर कर रहे हैं या कुछ बैंक्स ऑफर कर रहे तमाम बैंक, ये रेगुलेशन है तमाम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के लिए, तमाम बैंक के लिए। हैं? जबरदस्त जबरदस्त माशाल्लाह। ठीक हो गया। तो गोइंग फ्रीलांसर्स फॉरवर्ड सुनने हैं, अब आप किसी भी बैंक में जाके आप अपना बैंक नहीं में नहीं बल्कि बैंक जाना, बैंक में जाना नहीं पड़ेगा। बैंक में नहीं जाना, अच्छा बैंक में नहीं जाना। ठीक हो गया। बैंक में नहीं जाना, घर बैठ के अकाउंट खोलना है। घर बैठ के अकाउंट खोल। ठीक हो गया ठीक हो गया। चले ये एक बेनिफिट हो गया कि एक तो अब ना सिर्फ वो एज अ फ्रीलांसर अपना बैंक अकाउंट ओपन कर सकते हैं ₹5 में भी और यानी कि डॉलर में यूएसडी में भी, और बल्कि वो घर बैठे हुए भी ये अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। घर ठीक बैठ हो के अकाउंट खोलना है, बैंक में नहीं जाना। अब बैंक में नहीं जाना। देखें, उसकी एक लिमिट है कि आपने $5,000 तक का क्रेडिट ले सकते हैं अगर आप बैंक में ना जाए, या बैंक में जाके अपना अगर केवाईसी आप करवा लें। केवाईसी का मतलब है नो योर कस्टमर। आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करा लें, आप अपने डॉक्यूमेंट्स कुछ चीजें भेज दें। लेकिन एक फ्रीलांसर $5,000 तक ट्रांजेक्शन कर सकता है, इक्वलेंट 10 लाख रुपए की ऑलमोस्ट इक्वलेंट ट्रांजेक्शन कर सकता है, क्रेडिट और डेबिट। उसका एक सही थ्रेशोल्ड है। वो घर बैठ के अपना उस जो घर बैठ के अकाउंट खोलेगा उसका एक 10 लाख की ट्रांजेक्शन है जो वो खोल सकता है। उसके बाद अगर उसने उससे उससे जो ज्यादा करना है, उससे बड़ी ट्रांजेक्शन करनी है, तो वो बैंक जाए और बैंक जाके अपने आप को इंट्रोड्यूस कराए, अपने बताए कि मैं 10 लाख से ज्यादा की ट्रांजेक्शन करना चाहता हूँ, तो वो भी उसका हो जाएगा। सही हो लेकिन टू गया। स्टार्ट विद 10 लाख तक किसी भी फ्रीलांसर ने अकाउंट खोलना है, वो घर बैठ के खोले। घर बैठ के खोले जबरदस्त। तो अगर ये घर से बैठ के हम अप्लाई करते हैं तो ये डेबिट कार्ड वगैरह भी कहते हैं अप्लाई कर सकते हैं डेबिट साथ में। कार्ड मिल जाएगा, बिल्कुल डेबिट कार्ड मिल जाएगा और आप अपना मोबाइल ऐप या इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू सारी ट्रांजेक्शन करें। सही हो गया। और क्रेडिट कार्ड वगैरह की फैसिलिटी भी है इसमें साथ वो में। मैं दूसरी तरफ बाद में आता हूँ, उसके बाद अभी बैंक अकाउंट से शुरू करते हैं। बैंक सही अकाउंट के बाद जो दूसरा दूसरा बड़ा जो बेनिफिट। फैसिलिटी है, बहुत बड़ी फैसिलिटी, फिर अगेन बैंकिंग इंडस्ट्री ने फ्रीलांसर्स, इंडिविजुअल फ्रीलांसर्स के लिए की है। कुछ 4-5 बैंक हैं जिन्होंने पेमेंट गेटवेज बनाए। अच्छा जी, वो पेमेंट गेटवेज के एपीआई बनाए हैं। वो एपीआई, आप बैंक अकाउंट आपने खोला, मिसाल के तौर पर आप अभी बैंक में अकाउंट खोला आपने, ऑनलाइन आपने अपना अकाउंट खोल लिया या आपने अपना इंडिविजुअल अकाउंट खोल लिया। उसके बाद आपने एपीआई हमसे ली पेमेंट गेटवे की, और उस सही पेमेंट गेटवे को अपने अकाउंट के साथ फिर घर बैठ के आपने लिंक कर लिया। फिर अगेन आपको जबरदस्त। बैंक आने की जरूरत नहीं है। नहीं तो पहले मैं कुछ फ्रीलांसर्स, मेरा हमारे को फाउंडर है फहाद शेख साहब, वो उन्होंने मुझे काफी इस बात पे बहुत पुश किया। जाहिर है हमने आपके पेन पॉइंट्स सुन के, आपकी तकलीफों को सुन के, आपकी आवाज को सुन के हमने उसके सोल्यूशन ढूंढने शुरू किए। तो वो बिल्कुल नेक्स्ट जो सोल्यूशन था वो खास तौर पर ख्वातीन बच्चियों के लिए जिनको कैश ऑन डिलीवरी का बहुत बड़ा इशू था, जिनको सही पेमेंट कलेक्शन का बहुत बड़ा इशू था, सही उनके लिए सही हमने क्या किया है कि हमने कुछ चंद बैंकों से बात की। चंद बैंकों के पास पेमेंट गेटवेज बने हुए थे, वो समझ मर्चेंट्स को भेजते थे, वो मर्चेंट कंपनीज को के लिए इशू करते थे। तो अब सही उन्होंने लिंक दे दिया है कि आप उस पेमेंट गेटवे को, एपीआई को लिंक यूज करते हुए अपना अपनी वेबसाइट पे वो पेमेंट गेटवे अटैच लिंक कर लें घर बैठ अगेन। सही सही। यानी कि अब जिन लोगों ने अगर अपनी वेबसाइट के ऊपर पेमेंट कोई भी इंटीग्रेशन कार्ड वगैरह चार्ज करी कराना है, कोई भी कार्ड ये चार्ज कराना है तो वो अपना कार्ड चार्ज करा सकते हैं। उसके फॉर अलावा इंटरनेशनल पेमेंट्स पेमेंट एज वेल। गेटवे पोर्टल में एक और बहुत बड़ी, जो इंटरनेशनल कस्टमर्स हैं उनके लिए भी फॉर एग्जांपल
मैंने अपनी कहते वेबसाइट लॉन्च की और मैं उसके ऊपर कोई यानी कि पेट्स की कहते कोई प्रोडक्ट्स मैं सेल करना चाह रहा था और मैंने अपनी वेबसाइट कहते लॉन्च की है यूएस में और यूएस के अंदर मैं सेल्स कर रहा हूँ और मेरी जो इक्विपमेंट है वो भी यूएस के अंदर ही पड़ा हुआ है। तो जो मेरा इस वक्त फ्रीलांसर्स वाला जो बैंक अकाउंट मैंने ओपन किया है उसी के थ्रू जो मैंने पेमेंट गेटवे लेके उसको अटैच किया है तो वो पेमेंट्स मुझे यहाँ पे पाकिस्तान में रिसीव हो रही होंगी। आपके कहने पाकिस्तान का में मतलब जी जबरदस्त जबरदस्त यानी कि इंटरनेशनल पेमेंट गेटवे की जो फैसिलिटी है वो भी पेफला के थ्रू एक्टिवेट हो चुकी हुई है। जी बिल्कुल। उसके अलावा उस गेटवे में एक और बहुत ज़बरदस्त लिंक है और वो है कि अच्छा, उस गेटवे को यूज़ करते हुए, उसके पोर्टल को यूज़ करते हुए उसमें आप अपनी इनवॉइस जनरेट कर सकते हो। उस जबरदस्त इनवॉइस में पेमेंट लिंक साथ जाएगा। वो जो पेमेंट जब लिंक साथ जाएगा, उस पेमेंट लिंक को क्लिक करके ऑटो ऑटो पे सारी चीज़ें जो पेमेंट आ जाएगी। तो आप इनवॉइसिंग सिस्टम भी उसमें शामिल है। कुछ हम्म, बैंक दो बैंक्स हैं जिनके पेमेंट गेटवे में इनवॉइस ऑटोमेटिकली शामिल है। वो उस इनवॉइस जब रेज करेंगे तो नीचे पेमेंट लिंक है और उस पेमेंट लिंक में वीजा, मास्टर, इजी पैसा, जैज कैश सब है, आईबीएफटी हर चीज है, जबरदस्त जबरदस्त सही सही इंटीग्रेटेड है। अच्छा, सही हो इसमें गया। हबीब बैंक का पेमेंट गेटवे में एक बहुत जबरदस्त फैसिलिटी है कि अगर कोई हमारा फ्रीलांसर जो है वो रिकरिंग पेमेंट चाहता है, मिसाल के तौर पर कोई सर्विस दे रहा है $100 पर मंथ पे या हम्म, $500 पर मंथ पे, सही तो हो गया। किसी ने भी इंटरनेशनली अपना क्रेडिट कार्ड पैच करा लिया, जैसे नेटफ्लिक्स का हम सब्सक्रिप्शन लेते हैं, तो हम्म, सब्सक्रिप्शन बेस्ड भी है इस पेमेंट गेटवे में, या जो एचबीएल वाला जो है एचबीएल वाला भी है। तो एचबीएल वाला वो रिकरिंग पेमेंट्स, मतलब बार-बार हर महीने दोबारा पेमेंट नहीं करनी पड़ेगी। दुनिया में किसी ने भी अपना क्रेडिट कार्ड चार्ज या डेबिट कार्ड उसके साथ पैच कर लिया है फॉर पेमेंट, तो वो उसको पेमेंट्स आती रहेंगी। ये हबीब बैंक पहला बैंक है जिसने रिकरिंग पेमेंट्स का सॉल्यूशन दिया है। ठीक हो गया। अच्छा इससे पहले कि हम यानी कि जो थर्ड बेनिफिट है उसकी तरफ हम आए अब यानी कि इन बैंक से खास तौर पे ये जो पेमेंट गेटवे वाला हो गया और जो इनके कहते हैं फ्रीलांसर्स अकाउंट्स वगैरह जो है इसका मतलब इसके लिए हमने इनकी साइट पे जाके कांटेक्ट करना है या कहते हैं पाकिस्तान हम फ्रीलांसर्स आपको एसोसिएशन अपनी ने वेबसाइट पे एपीआईज देंगे या फेसबुक या लिंक्डइन पे हम आपको एप्लीकेशंस देंगे, उस पे आप अप्लाई करें और हम आपको फिर बैंक से इंट्रोड्यूस करा के उसके अकाउंट ओपनिंग करवाएंगे। यानी कि इसमें इसके भी हम लिए आपकी जो हेल्प, पाकिस्तान फ्रीलांसर्स एसोसिएशन की वेबसाइट वहां पे आके कांटेक्ट करना होगा जी अगर हमारे आप किसी फेसबुक के या लिंक्डइन के पेज पे भी अवेलेबल होगा लिंक। हम्म, हमारी वेबसाइट है पैफला राइट PAFLA.org.pk, उस पे आप हमारे मेंबर बने हम्म, और हमारी किसी भी उस पे भी लिंक होगा और हमारे फेसबुक और लिंक्डइन के पेजेस पे भी लिंक होगा, उस पे आप जाके अप्लाई करें और बैंक फिर आपसे राब्ता करेंगे। जबरदस्त जबरदस्त यानी कि आपके पोर्टल के ऊपर ये भी सारी फैसिलिटीज जी जी अवेलेबल हैं लिंक्स वगैरह हैं वहां पर। जी जी जी। ठीक हो गया। अच्छा इसी से रिलेटेड एक और चीज कि पेफला अभी कोई प्लान कर रही है कोई ट्रेनिंग वगैरह इन रिगार्ड्स टू applying the payment integration systems or the additional and freelancers bank accounts कोई जी, ऐसी जी, ट्रेनिंग बिल्कुल। वगैरह हम भी आप ईद के बाद अपने पूरे पाकिस्तान में रोड शोज़ भी प्लान कर रहे हैं और हम्म, ऑनलाइन वेबिनार्स भी कर रहे हैं, जिसके ऊपर हमने पूरी प्रेज़ेंटेशन बना रहे हैं और वो बहुत जल्द आपको नज़र आएगा आप ईद के फ़ौरन बाद कि ये इंटीग्रेशंस कैसे करनी है और बैंक अकाउंट्स कैसे खोलने हैं। इसका पूरा एक हम वेबिनार करेंगे इंशाल्लाह ऑनलाइन भी और और हम पूरे पाकिस्तान में रोड शोज़ भी करेंगे। रिकॉर्डेड भी अवेलेबल होगा आपके यूट्यूब चैनल वगैरह पे। जी, इंशाल्लाह बिल्कुल रिकॉर्ड भी कर रहे हैं, इसको ऑनलाइन भी कर रहे हैं, वेबिनार्स भी करेंगे और रोड शोज़ भी करेंगे। जबरदस्त जबरदस्त चलें ये तो फिर कहते हैं अच्छा हो जाएगा हम भी अपनी कम्युनिटी में वो चीज़ रेफर कर सकेंगे जी इब्राहिम साहब नेक्स्ट बेनिफिट काइंडली। नेक्स्ट बेनिफिट इंशाल्लाह अभी हमने जस्ट आपने हमारी वेबसाइट पे और फेसबुक पेजेस पे देखा था कि हमने एक बैंक के साथ पाकिस्तान का पहला इस्लामिक क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। इस्लामिक क्रेडिट कार्ड इस्लामिक क्रेडिट जबरदस्त कार्ड फॉर फ्रीलांसर्स, जबरदस्त जबरदस्त इस्लामिक माशाल्लाह। कार्ड फॉर फ्रीलांसर्स। असल में इशू क्या है हम्म, कि जितने भी फ्रीलांसर्स हैं वो घर बैठ के काम करते हैं, ऐसे ही है उनका प्रॉपर मेजॉरिटी के साथ, तो उनका ऐसे ही। प्रॉपर ऑफिस नहीं होता। हम्म, अब जो क्रेडिट कार्ड का प्रोडक्ट है उसकी पीछे बैक एंड पे जो रिस्क का डिपार्टमेंट है वो
उनको जब वो अप्रूवल जब देता है तो वो उनके लिए सबसे पहले वो उसका 3 चीज़ें हैं। वो घर घर आपका देखता है, वो ऑफ़िस आपका देखता है और 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट आके देखते हैं। जैसे आपने ही देखा होगा कि जब भी आप कोई लोन कंज्यूमर लोन अप्लाई करते हैं तो एक राइडर आता है, वो आपसे साइन एप्लीकेशन साइन कराता है, आपका घर आता है, आपका घर वेरीफाई करता है, आपका ऑफ़िस वेरीफाई करता है और 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट लेता है। तो जैसे ही एक बैंक के साथ अभी हमने इसको एग्री कराया, उन्होंने हमारे लिए ये प्रोडक्ट बनाया है कि आपका सिर्फ़ घर वो आएगा, आपकी 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट लेगा, आपका ऑफ़िस नहीं है तो भी वो आपको क्रेडिट कार्ड मिल जाएगा इंशाल्लाह ताला। ज़ाहिर है ज़बरदस्त। वो उसका अच्छा इसमें क्रेडिट चेक करेगा, उसको आपको देखेगा कि आप को कितना क्रेडिट देना चाहिए, आपके पास बैक एंड पे आपकी बैकबोन क्या है, ऑफ कोर्स। तो उस हिसाब से वो आपको हमने बैंक से एग्री करवाया है कि 5,000 फ्रीलांसर्स के साथ वो पायलट करें और उनको वो क्रेडिट कार्ड दें और उस जर्नी को देखें कि उनकी जर्नी कैसे जाती है। इसके बाद हम सही फिर ऑटो लोन्स की तरफ आएँगे, हाउस होम लोन्स की तरफ आएँगे और ये हमारा हमारा एक रोड मैप है। अच्छा मेरा कहते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यही था आपसे कि जो फ्रीलांसर्स हैं अगर उन्होंने कोई व्हीकल फाइनेंस करवाना है या घर फाइनेंस करवाना है तो ये वाली पॉसिबिलिटी है तो जी, अभी जी, यानी कि बिल्कुल। इसके ऊपर आप काम कर रहे हैं अभी। जी, जी, काम कर रहे हैं बट आप जैसे जितने फ्रीलांसर्स हैं उनके लिए तो ये अभी भी आप आज भी हम अवेलेबल कर सकते हैं। जैसे फ़हाद शेख को आप जानते हैं जो ओनिक्स चला हाँ रहे हैं, फ्रीलांसिंग कर रहे हैं जब मतलब फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ हिज प्रैक्टिकल लाइफ जो हमारे को-फाउंडर भी हैं। तो उनको फैसल बैंक ने ऑटो लोन दे दिया है। उनको उन्होंने मतलब वो बड़ा खुश होते हैं बल्कि आज मतलब 2 साल पहले उनको साल पहले एज़ अ फ्रीलांसर उनको गाड़ी मिल गई। उन्होंने जबरदस्त टोयोटा कोरोला जीएलआई ले ली। आज इतनी महँगी हो गई हैं गाड़ियाँ वो तब तो खुशी से नहीं समा रहे। ऐसे ही अच्छा यानी कि आपकी इस बात का मैं ये मतलब भी कहते ले सकता हूँ कि वो तमाम लोग वो तमाम फ्रीलांसर्स जो एक्टिवली पेफला के मेंबर होते हैं और इसके जो कोई रोड शोज होते हैं या कोई कॉन्फ्रेंसेज होती हैं या वेबिनार्स होते हैं उसमें भी एक्टिवली अगर आ रहे होते हैं पार्टिसिपेट वगैरह कर रहे होते हैं और पेफला की जो मैनेजमेंट है उनकी नज़रों में भी होते हैं तो उनके लिए तो हर तरह की फैसिलिटीज अभी से भी हैं अभी से भी है, बिल्कुल अभी से अभी भी से है। भी है राइट जो ठीक हो गया एस्टेब्लिश्ड फ्रीलांसर्स हैं एस्टैब्लिश उनके फ्रीलांसर्स लिए सारी फाइनेंशियल सर्विसेज़ अभी से अभी हैं से बिल्कुल। ठीक हो जो गया यंग अभी लोग बच्चे शुरू कर रहे हैं, उनके लिए हम स्ट्रगल कर रहे हैं कि उनको भी किसी न किसी तरह जाके फैसिलिटेट करें। इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। विनर्स आप सुन लें कि आपके लिए इस वक्त पाकिस्तान फ्रीलांसर्स एसोसिएशन कितनी ज्यादा एफर्ट्स कर रही है तो इब्राहिम साहब नेक्स्ट बेनिफिट अब हमने जैज़ के साथ जाके बात की है जबरदस्त और सही मुख्तलिफ टेलकोज़ के साथ जाके बात की है कि हमारे देखिए फ्रीलांसर्स की जर्नी का आगाज़ कैसे होता है। उसको लैपटॉप चाहिए, ये सही है सबसे पहले मोबाइल चाहिए। सही है तो शरिया, इस्लामिक किस्तों पे मोबाइल, कौन से बैंक से मुस्लिम बैंक से एक अच्छा कंपनी है किस्त पे, उसके साथ भी अच्छा हमने अभी जस्ट साइन किया है कि आप एक सर्टेन टर्म्स हैं उसमें हम अप्लाई करें हमारे फ्रीलांसर तो उनको किस्तों पे मोबाइल मिल जाएगा। जबरदस्त सही हो गया सिम कार्ड और उस पे डाटा डिस्काउंटेड, सही बहुत ही डिस्काउंटेड प्राइसेस। जबरदस्त फिर ऑफिस इन अ बॉक्स जो अच्छा आपके पास इंटरनेट डिवाइसेस होती हैं, ब्रॉडबैंड इंटरनेट जिसको कहा जाता है। मैं भी हम्म, अभी आपसे एक ऑफिस इन अ बॉक्स से बात कर रहा हूँ सही और सही इसकी इस वक़्त स्पीड अगर मैं आपको दिखाऊँ, तो आप हैरान परेशान हो जाएँगे। अच्छा तो जैज़ सही थैंक यू टू जैज़ जिन्होंने हमें ये फैसिलिटी दी है। आपके घर हम्म, पे आपको पता है अगर होम ब्रॉडबैंड इंटरनेट 2 ढाई 3,000 रुपए में मिलता है, कम से कम। ऐसे ही है ऐसे ही है तो उसपे जैज़ ने हमें तकरीबन ऑलमोस्ट कोई 20, 30, 40% डिस्काउंट दिया है हमारे फ्रीलांसर्स मेंबर्स के लिए। मतलब टू स्टार्ट विथ जो पैकेज उनका 2,000 से शुरू होता है, वो सेम पैकेज वो हमें उन्होंने ₹1,100 में दे दिया। जबरदस्त जबरदस्त सही है इब्राहिम भाई ऐसे में ना कहते हैं जो कन्वर्सेशन आपके साथ बहुत इंटरेस्टिंग होती जा रही है दो के हमने आपसे 15 to 20 मिनट्स की रिक्वेस्ट की थी बट वी आर टचिंग 30 मिनट्स तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप जरा थोड़ा सा आप हमें जरा मजीद और भी टाइम दीजिएगा क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस भी अभी आए हुए हैं वो भी आपके साथ कहते हैं करने और मतलब आपके साथ ये जो चीजें जरा खासी एक इंटरेस्टिंग फेज के अंदर एंटर होगी अच्छा अभी फॉर एग्जांपल अगर कोई फ्रीलांसर जो है
वो अप्लाई करना चाह रहा है सेलफोन के लिए, एक अच्छे वाले सेलफोन के लिए, मुनासिब, ये नहीं कि कोई बहुत हाई एंड, और साथ में उसको ये ऑफिस इन अ बॉक्स, ये जो आपने बताया कि एक 4G राउटर है जैज का, अगर आप उसके लिए अप्लाई करना है तो वो इनको कैसे बताएगा कि जी मैं फ्रीलांसर हूँ, या वो पेफला का मेंबर होना जरूरी है, उसके लिए आपको कार्ड देते टेस्ला हैं, का मेंबर होना जरूरी है पेड बिल्कुल। मेंबरशिप है, ये क्या चीज है ये अभी रखें। तो फ्री मेंबरशिप है, पेड मेंबरशिप हम आगे उसमें हम कुछ चीजें हम अनाउंस करने लगे हैं, बट ये सब चीजें लेने के लिए कोई पेड पेमेंट करने की जरूरत नहीं है, ये अच्छा, फ्री मेंबरशिप है। फ्री मेंबरशिप है। तो आप यानी कि कोई साल का कोई 3,000 कोई 4,000 रुपया लें, और यानी कि जो वो एक अलग एक उसकी उसकी कैटेगरी मैं बताता हूँ अभी। जैसे अब अच्छा। हम टैक्स फाइलिंग, कंपनी रजिस्ट्रेशन, हेल्थ हेल्थ इंश्योरेंस, इस किस्म की कुछ चीजें का पैकेज हमने बनाया है। अब आपको हम्म, मैं बताना चाहूंगा कि एक इंडिविजुअल की हेल्थ इंश्योरेंस पाकिस्तान में इंश्योरेंस कंपनी नहीं करती। ऐसे ही, ऐसे ही। वो जब तक कोई कॉर्पोरेट हो ना हो, कंपनी ना हो, तो इंडिविजुअल की हेल्थ इंश्योरेंस पाकिस्तान में पॉसिबल ही नहीं है। तो वो सही, हमने एक बहुत बड़ा टारगेट अचीव किया है कि जितने भी इंडिविजुअल्स हैं जो फ्रीलांसर्स हैं उनकी हम हेल्थ इंश्योरेंस को इनेबल कर रहे हैं। उसके जबरदस्त। लिए हमने एक मेंबरशिप मॉडल रखा है, वही 100 रुपये महीना है तो 150 रुपये महीना, जिसमें हम हेल्थ इंश्योरेंस, एसईसीपी की टैक्स फाइलिंग, एसईसीपी से रजिस्ट्रेशन और एफबीआर की टैक्स फाइलिंग, इसका हम हम्म, पूल करके हम उसको उनको हेल्प करना चाहेंगे। तो ये सब जबरदस्त। मतलब वो कोई लॉयर को दें, वो किसी लॉयर को एंगेज करें। अगेन जो लॉयर एक टैक्स फाइलिंग का 5,000 रुपये ले लेता है, आपको बताइए। ऐसे ही, ऐसे ही, तो ऐसे वो ही। हम 3,000 रुपये में कोई सोच रहे हैं कि हम ये सारी सर्विसेज बहुत ही डिस्काउंटेड हम एक हम्म, पैकेज निकालें, जो 10, 15, 20 हजार रुपये में सर्विसेज मिलती हैं, वो हम 3,000 का 5,000 का तो पैकेज निकालें और उसमें हम उनको सब फ्रीलांसर्स को एक ही पैकेज में सारी फैसिलिटीज दे दें। नहीं, ये तो कहते हैं अगर आप इस तरह की कोई चीज़ कहते हैं स्टार्ट करते हैं, तो जो एम्पावर्स के जो स्टूडेंट्स हैं, जो एम्पावर्स के यानी कि साइंड अप स्टूडेंट्स हैं, जो कहते हैं पेड स्टूडेंट्स हो गए, और इसके अलावा जो एम्पावर्स की ये जो कम्युनिटी है, इन सब का ना जहन बना हुआ है, दे नो कि अगर आपने कोई क्वालिटी सर्विसेज लेनी है, अगर आपने यानी कि किसी से कुछ अच्छी क्वालिटी वाली आपको अगर कोई चीज़ चाहिए, तो उसके लिए आपको पे करना पड़ता है। दे नो कि ये बेसिकली इन्वेस्टमेंट उनके अपने ऊपर होती है। यानी कि अगर वो पाकिस्तान फ्रीलांसर एसोसिएशन की कोई पेड मेंबरशिप लेते हैं, राइट, तो ये बेसिकली अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं इन टर्म्स ऑफ हेल्थ की, अगर कोई इंश्योरेंस है, या अगर आपके कोई आगे चल के कोई कॉन्फ्रेंसेज होती हैं, या कोई मीटअप्स वगैरह होते हैं, ऑब्वियसली वो इनके लिए डिस्काउंटेड आप ही कोई प्लान करेंगे। इसके साथ साथ अगर उनके पास यानी कि पाकिस्तान फ्रीलांसर एसोसिएशन का अगर कोई कार्ड वगैरह है, उसके ऊपर आप अगर कोई डिस्काउंट्स वगैरह के स्टार्ट करें थ्रू आउट दी पाकिस्तान, मतलब जे डॉट पे आप कहते हैं बाइंग के लिए जा रहे हैं, आपके पास कहते हैं वो वाला कार्ड है, आप जनाब KFC आप जा रहे हैं, आई मीन आप किसी भी जगह पे आप जा रहे हैं, अगर आप एक बर्गर लें दूसरा फ्री। हाँ, एक बर्गर लें दूसरा फ्री। और वैसे भी जो यंग फ्रीलांसर्स जो हैं, ये जब रात को जरा बैठे काम कर रहे होते हैं, तो इनके साथ ये चीज होती है कि फिर इन्होंने ना कोई कोई ऑर्डर करना होता है, और फूड पांडा तो ये बहुत एक्सटेंसिवली यूज करते हैं ये, राइट। तो 40,000 वेंडर्स के पास हमारा एक कार्ड हम लॉन्च करने लगे इंशाल्लाह बहुत जल्द। तो ये मैं फ्रीलांसर्स के शुक्रिया अदा लिए। करना चाहूंगा पाकिस्तान फ्रीलांसर्स का। हम डेबिट कार्ड लॉन्च करने लगे हैं, उसके ऊपर हम बहुत ज़्यादा आजकल हम ब्रेनस्टॉर्मिंग कर रहे हैं, जिसमें हमें वन लिंक में हमारे मेरे एक दोस्त हैं, अगेन वही फाइनेंशियल सर्विसेज वन लिंक, नजीब आगरा वाला साहब, वो हमें फैसिलिटेट कर रहे हैं। और वन लिंक जो है वो 11 बैंक्स का एक कंसोर्शियम है, तो थैंक्स टू ऑल 11 बैंक्स ऑल्सो जो फैसिलिटेट कर रहे हैं इस इनिशिएटिव को। उनके साथ हम कोई कार्ड लॉन्च करना चाह रहे हैं, जिसमें ऑलरेडी 40,000 जगहों पे तकरीबन ऑलमोस्ट वो हम सारी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, जहाँ पे आपको डिस्काउंट्स मिलेंगे। इंशाल्लाह। और ये आप फ्रीलांसर्स के लिए स्पेसिफिकली बात कर रहे हैं आप ये। फ्रीलांसर्स के लिए हम पैपला एक कार्ड इशू करेंगे, मेंबरशिप कार्ड। जबरदस्त, जबरदस्त। आप करें इंशाल्लाह, कहते हैं पावर्स की ये जो कम्युनिटी है, ये तो यानी कि फ्री वाले लोग ही नहीं है, ये सारे ना कहते हैं पेड मेंबरशिप लेने के लिए बेपरवाह कहते हैं तैयार होंगे, बिकॉज दे नो दिस इज एन इन्वेस्टमेंट। असल में ना हमारी ये जो कहते हैं कम्युनिटी है, यहाँ पे कोई भी अगर कोई पेड प्रोग्राम या कोई ट्रेनिंग वगैरह लेना चाह रहा होता है, तो उनके ज़हन में पता क्या होता है कि दे आर नॉट पेइंग द फी, दे थिंक दैट दे आर इन्वेस्टिंग इन देमसेल्व्स, राइट। अभी जैसे हमारा एक बहुत एक्सटेंसिव हमारा ईबे का ट्रेनिंग प्रोग्राम है, यही ईद के फौरन बाद स्टार्ट हो रहा है, 2 मंथ्स का होता है, बड़ा डिटेल होता है।
अच्छा, अब वो $297 का होता है, एंड आवर कम्युनिटी थिंक्स दैट दे आर इन्वेस्टिंग इन देमसेल्फ। तो ये आप जैसे बता रहे हैं कि 3,000 है, 4,000 एक साल का, तो ये तो कुछ भी नहीं है। और इंशाल्लाह एम्पावर्स से तो बहुत सारे लोग इंशाल्लाह इसको ज्वाइन करेंगे, और मैं खुद भी कहते हैं ये वाली पेड मेंबरशिप फौरी तौर पे लेने में इंटरेस्टेड हूँ मैं इंशाल्लाह। अच्छा, अब एक चीज, बात फिर वही है कि आपके साथ मतलब बातें खासी वो इंटरेस्टिंग होती जा रही हैं आपके साथ। मुझे लगता है कि एक और हमें सेशन भी करना पड़ेगा। लेकिन एक चीज मैं आपसे जरा जल्दी से पूछूं, फिर हम क्वेश्चन आंसर्स वाली साइड पे आते हैं। कि एक दफा ना आपके साथ मेरी फोन पे बात हो रही थी, कुछ शॉर्ट सा, पता नहीं मुझे कोई एग्जैक्टली याद नहीं क्या था, तो आपने जिक्र किया था कि आप रियाद से आप आ रहे थे सऊदीया से, तो आपके साथ जहाज में सीट फेलो कोई यूएई के एचआर मिनिस्टर थे, और कोई एडवाइजर फ्रीलांसर जी। वीजा की आपने कोई बात की थी आपने। दो जी के मुझे फ्रीलांसर थोड़ा आइडिया है दुबई। कि पाकिस्तान फ्रीलांसर एसोसिएशन ऐसे ब्रेन ड्रेन के अगेंस्ट है, लेकिन वो जरा थोड़ा सा आप मुझे बताएंगे वो क्या था, काइंडली। दुबई में दुबई जो रियाद में गया हुआ था, लीव अटेंड कर रहे थे हम लोग। तो वापसी पे एचआर मिनिस्टर हैं, एडवाइजर टू एआई हैं एमरताइजेशन के, उनके साथ डिस्कशन हुआ। दुबई में काफी सारे लोगों के साथ डिस्कशन हुआ। तो दुबई ने एक प्रोडक्ट लॉन्च किया है फ्रीलांसर्स के लिए बहुत ही डिस्काउंटेड रेट्स में। वो फ्रीलांसर्स को फ्रीलांसर वीजा इशू कर रहे हैं। तो उसकी अच्छा, डिटेल बहुत जल्द हम अपनी वेबसाइट पे, सोशल मीडिया पे फ्रीलांसर्स के साथ शेयर करेंगे इंशाल्लाह। सही सही सही। बहुत यानी कि अभी मिसाल के तौर पे आपकी, आके कंपनी अगर दुबई जाती है, तो वो तकरीबन कोई 25-30 लाख रुपए खर्च करके उनकी कंपनी या वो इंडिविजुअल को वर्क के लिए वीजा मिलता है, वर्क वीजा मिलता है अपने अपने लिए एज अ बिजनेस इस्टेब्लिश करने के लिए। तो दुबई में मेरी काफी डिटेल डिस्कशन हुई थी। वो पाकिस्तान भी आए थे। पाकिस्तान भी हमने उनके साथ एक सेशन किया था, उनको फ्रीलांसर्स के बारे में हमने बताया। तो उन्होंने क्या किया कि एक प्रोडक्ट लॉन्च किया है, जिसमें वो फ्रीलांसर्स वीजा जो है बहुत ही डिस्काउंटेड प्राइस पे इशू कर रहे हैं। सही सही सही, जबरदस्त जबरदस्त। चलें इब्राहिम भाई, अब ऐसा है कि हम ना कुछ बस एक या दो क्वेश्चन ले लेते हैं, क्योंकि सेशन हमारा काफी लंबा हो गया, और आपके भी कहते हमें टाइम का एहसास है। और हम इंशाल्लाह ना नेक्स्ट टाइम आपसे थोड़ा सा एक्सटेंडेड टाइम लेके, और उसके बाद फिर हम इंशाल्लाह कहते सेशन करेंगे। एक जरा छोटा सा क्वेश्चन है, एक साहब ने पूछा हुआ है, उमर इजाज है, ही इज आस्किंग 10 lakhs पर मंथ, ये शायद वो जो फ्रीलांसर्स अकाउंट की लिमिट का पूछ रहे हैं। लिमिट का जी 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 जी, बिल्कुल ऐसा है। अ, जब जो अकाउंट आप घर बैठ के खोलेंगे, जिसमें आपने सिर्फ अपना आईडी कार्ड देना है। और हम्म उसमें एक चीज ये बात याद रखें कि जब भी आप अकाउंट खोलने जाएंगे, तो उसमें जो मोबाइल नंबर आपने देना है, हम्म, वो मोबाइल नंबर आपने वो वाला मोबाइल नंबर देना है जो आपके अपने नाम पे है। राइट, सही हो गया, मतलब आपने किसी और के नाम का मोबाइल नंबर नहीं देना, नहीं तो वो अकाउंट नहीं खुलेगा। तो आपकी सही हो गया, आइडेंटिटी जो बैंक ने कंफर्म करनी है, वो आपके मोबाइल नंबर से यूँ समझे कि आपकी आइडेंटिटी कंफर्म होगी कि आपके नाम पे, चूंकि टेल्को ने मोबाइल आपके नाम पे इशू किया हुआ है, तो वो वाला मोबाइल नंबर आपने साथ देना है। सही हो गया, सही हो गया। चले, अच्छा, एक कहते क्वेश्चन और है कि ये जो डिजिटल ये जो फ्रीलांसर्स हमारा बैंक अकाउंट जो है, तो इसमें जो डॉलर करेंसी वाला जो अकाउंट है, ये सेपरेटली ओपन होता है, या मतलब उसी के अंदर ही ये वाली फैसिलिटी होती है कि आप रुपीज में भी रिसीव कर अलग अलग सकते हैं और अलग अलग डॉलर्स में भी? खुलेगा, अलग अलग खुलेगा। बल्कि अभी बैंक तो 4 करेंसीज में इशू कर अकाउंट खोल रहा है। कई चार बैंक करेंसी, खोलेंगे 4, मतलब मेरे ख्याल में यूएस डॉलर, पाउंड स्टर्लिंग में 4 करेंसीज में अकाउंट खुलेगा। सही 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 सही, ठीक हो गया। बाकी ऐसे में कुछ और टेक्निकल के क्वेश्चंस हैं कि क्या ये कार्ड जो है ईबे के साथ अटैच हो सकता होगा? जी, अगर ये जो कार्ड है, ये अगर वीजा या मास्टर कार्ड होगा, तो ये बेपना ईबे के साथ अटैच हो सकता होगा। तो ये मतलब वीजा या मास्टर कार्ड होगा, डेबिट अभी कार्ड स्टार्टिंग या अभी ये पेपाल होगा, हमारा पाकिस्तानी कार्ड होगा। अब असल में ना, जो क्रेडिट कार्ड हम इशू कर रहे हैं, वो जाहिर है, जो क्रेडिट कार्ड हम आप अप्लाई करेंगे, जो क्रेडिट कार्ड है वो जाहिर है, वो पावर्ड वीजा या मास्टर पावर्ड होगा और ईबे के साथ अटैच हो सकता है, बिल्कुल। सही से, और जो आप कहते हैं डेबिट कार्ड कर रहे हैं, वो भी वीजा मास्टर होगा, या वो वो डेबिट सिर्फ आप? कार्ड होगा ना, वो अभी अभी वो तो पेपाल कार्ड होगा, वो पाकिस्तानी कार्ड होगा। तो हम्म, आपका जो क्रेडिट कार्ड होगा वो भी वीजा, वो पूरी दुनिया में चलेगा। जो हमारा कार्ड होगा, मेंबरशिप कार्ड, वो इंशाल्लाह इंशाल्लाह विद टाइम उसको हम उसके ऊपर काम कर रहे हैं। अभी देखें, सही, अभी हमें एस्टेब्लिश हुए 1 साल हुआ है। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द कई चीज़ों को हम
को अचीव करने की कोशिश करेंगे। एक मैसेज मैं देना चाहूँगा सबको जो सबको अमूमन देता हूँ, वो मैं एंड में भी इब्राहिम साहब देखूँगा। आपके टाइम का कहते हैं हाँ जी, सॉरी सॉरी एक आपकी मैसेज मैं बात देना स्लो हो गई चाहूँगा थी बीच में जी, प्लीज जी, एक मैसेज मैं देना चाहूँगा सबको कि जितने भी प्लीज फ्रीलांसर्स हैं, जितने भी लोग हैं जो फ्रीलांसिंग कम्युनिटी में हैं, जो मुझे सुन रहे हैं, आप लोग शायद स्क्रीन पे pefla.org.pk देख रहे हैं। वो हमें बताएँ, वो आवाज़ उठाएँ, वो अपनी प्रॉब्लम्स बताएँ, वो शाय ना हो, शर्माएँ नहीं। वो हमें राब्ता करें, वो हमारे पास आएँ, हम उनकी प्रॉब्लम्स को हल करने की पूरी कोशिश करेंगे, इंशाअल्लाह ताला। तो सबके लिए एक मैसेज ये है कि हमने अपनी आवाज़ उठानी और हमने अपनी प्रॉब्लम्स का हल ढूँढना है मिल के। अब देखिए एक बात मैं बताऊँगा, बहुत बताना चाहूँगा कि जब आप पहले दिन कोई डिज़ाइन बनाते हैं, पहले दिन कोई वेबसाइट बनाते हैं, क्या वो फर्स्ट डे वो प्लान, वो ग्राफिक डिज़ाइन या वेबसाइट मैच्योरिटी पे आ जाती है? नहीं। वो हमेशा आइट्रेशन 2, 4, 5, 6 दिन, महीना, 2 महीना लग लेती है। कोई भी वेबसाइट आप बनाते हैं, कोई भी बिज़नेस आप शुरू करते हैं, कोई भी ग्राफिक डिज़ाइन आप बनाते हैं, क्या पहला ड्राफ्ट अप्रूव हो जाता है? नहीं होता। नहीं तो होती हम बिल्कुल जिन बैंक्स के साथ, जिन टेक्नोलॉजी फर्म्स के साथ, जिन फिनटेक्स के साथ काम कर रहे हैं, उनसे हमने चीज़ें जो बनवाई हैं, वो फर्स्ट डे तैयार नहीं हो जाएँगी। जैसे मैंने आपसे रिक्वेस्ट की थी और बिल्कुल थैंक यू सो मच कि आप हमारी हेल्प भी कर रहे हैं, कि जो-जो नहीं चीज़ें, मैं भी जो-जो टेक्नोलॉजी में आप हम लोग उस पे पायलट कर रहे हैं, उस पे हम आप कई दोस्तों के साथ मिलके उनको कहते हैं कि इसको अकाउंट को खोलें, इस टेक्नोलॉजी को यूज़ करें और इसको अब मैच्योरिटी की तरफ ले जाने में हमारी हेल्प करें। तो पहले अगर आपको इंशाल्लाह किसी चीज़ में कोई प्रॉब्लम नज़र आ रही है, तो आप हमें बताएँ। हम उसका हल करेंगे और उसको मैच्योरिटी की तरफ ले जाएँगे। देखिए जाएगा 4-6 महीने, साल लगेगा, हर चीज़ का प्लेटफ़ॉर्म सीमलेस प्लेटफ़ॉर्म बन जाएगा। इंशाल्लाह 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 थैंक यू। थैंक यू। विनर्स और जो यानी कि एम्पावर्स की कम्युनिटी है आपको इस वक्त इब्राहिम साहब जो चेयरमैन है पाकिस्तान फ्रीलांसर्स एसोसिएशन का उनका मैसेज है कि आपको कोई भी प्रॉब्लम्स है तो हमें बताएं ये आप इस वक्त स्क्रीन पे देख रहे हैं pefla.org.pk यहाँ पे आप जाके कहते हैं कांटेक्ट कर सकते हैं आप अब वो खुद आपको उन्होंने को 2-3 दफा कहा है कि आपके कोई भी इश्यूज हैं आपने हमें बताना है और हम मिल के इन चीजों को सॉल्व करेंगे और मैं यहाँ पे आप लोगों को एक छोटी सी ये वाली कहते हैं चीज बता दूं कि पिछला कोई 1 या 1.5 साल जब से जरा मैंने पाकिस्तान फ्रीलांसर एसोसिएशन का नाम सुना था तब से लेके अब तक पाकिस्तान फ्रीलांसर एसोसिएशन कोई 4 से 5 गुना स्पीड से इसने अपने आप को यानी कि एक्टिव किया है ऑर्गेनाइज किया है और यानी कि जो फ्रीलांसर्स से जो इन्होंने मसाइल सुने उसका सोल्यूशन दिया है ये वो चीजें जो मैं अपनी आंखों से देख ली हैं मैं अपनी कहते बात कर रहा हूँ और आज जब वो सारी अचीवमेंट्स जो हैं कहते हैं पाकिस्तान फ्रीलांसर एसोसिएशन की एक स्टेबिलिटी एक मेच्योरिटी वाली साइड पे आती जा रही है तो इब्राहिम साहब के पीछे तो हम काफी अरसे से थे बहरहाल अब इनका कहते टाइम बना खासतौर पर पिछले 1-1.5 महीने से तो लाहौर कराची इस्लामाबाद और मतलब रियाज वगैरह सऊदीया वगैरह थे तो हम इंशाल्लाह कहते हैं कोशिश ये करेंगे कि इब्राहिम साहब को कोई 2 से 3 माह में एक दफा जरूर कहते हैं लाइव लिया करें ताकि ये जो भी अपडेट्स हैं राइट फ्रॉम दी लीडर ऑफ दी पेफला उनकी जुबान से आप कहते हैं खुद से सुने आप ठीक हो गया अभी क्वेश्चन बहुत सारे आते जा रहे हैं लेकिन अभी हम आप लोगों के मजीद क्वेश्चन नहीं ले सकते क्योंकि ऑलरेडी हमने इब्राहिम साहब का बहुत सारा टाइम ले लिया इब्राहिम साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला एक लाइन या कोई 30 सेकंड का अगर कोई मैसेज आप देना चाहें वो काइंडली दे दें ताकि फिर हम सेशन को फॉर्मली एंड करें थैंक यू। 2 बातें मैं कहूँगा। एक तो सबसे पहले मैं अपनी जो टीम है, जो हमारी टीम है पूरे पाकिस्तान में, आप हैं, हमारे सिंध में लोग हैं, सरगोदा में मुजाहिद भाई हैं, आप जानते हैं बहुत अच्छी तरह। पूरे बिल्कुल पाकिस्तान में हमारे काफ़ी सारे सपोर्टर्स हैं जिन्होंने हमें ये जर्नी अचीव करने में बहुत हेल्प की है। मैं बहुत स्पेशल शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, आप स्क्रीन पे देख रहे हैं तुफैल अहमद खान साहब का, ये हमारे सीईओ हैं। जी इन्होंने पेफ्ला को आके फेस दिया है और मैं बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करना चाहूँगा मैडम दुआ सुखैरा साहिबा का कि उन्होंने हमें बहुत बहुत ज़्यादा जो प्रॉब्लम्स के बारे में जो आगाही दी है कि पाकिस्तानी फ्रीलांसिंग कम्युनिटी को क्या-क्या प्रॉब्लम्स हैं। आरिफ वाला में वो इंस्टीट्यूट आरिफ ऑफ वाला वाली दुआ सुखेरा जी, 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 माशाल्लाह जी। शी तो इज अ उन्होंने जेम हमें माशाल्लाह बहुत ज़्यादा आप लोगों के प्रॉब्लम्स के बारे में, चूँकि उनके पास तकरीबन कोई
8 साल का 18,000 बच्चों के साथ उन्होंने फ्रीलांसिंग का तजुर्बा किया है। आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमें बहुत ज़्यादा चीज़ों के बारे में आगाह किया। तो थैंक यू पैफला की टीम, पैफला के कोलैबोरेटर्स, थैंक यू टू बैंक्स जिन्होंने ये सब चीज़ों को, मतलब आप देख रहे हैं कि ये जब तक हम सिनर्जी क्रिएट नहीं करेंगे तब तक कुछ भी अचीव नहीं कर सकेंगे। ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे। तो ये एक बहुत बड़ा मैसेज है, ये एक बहुत बड़ा मैसेज है जो आपने सब ने देखा है कि ऐसी जगहों पे जहां हम एंटर भी नहीं हो सकते थे, वहां हेड ऑफिसेज में आप लोग आए हैं। बैंक अल-फलाह के हेड ऑफिस में हम लोग गए हैं, हमने कितनी राउंड टेबल्स की हैं, बैंक के प्रेसिडेंट्स के साथ खड़े होकर हम लोग मिले हैं, तो उन लोगों ने हमारी मुश्किलात को सुना है। तो ये एक बहुत बड़ा मैसेज है कि जब तक हम आवाज बुलंद नहीं करेंगे और हम एक नहीं होंगे तब तक हम कुछ भी अचीव नहीं कर सकेंगे। और दूसरी सबसे बड़ी बात कि हमें जब हमने फ्रीलांसर्स एसोसिएशन बनानी शुरू की तो पहले 2 साल हमें उन्होंने कहा ये पॉसिबल ही नहीं है, हो ही नहीं सकता, बट हम लगे रहे। हमारे जितने भी गुरुज हैं वो सब कहते हैं एक बात हमेशा कि कंसिस्टेंसी, नाउम्मीदी कुफ्र है। तो बिल्कुल आप लोगों ने नाउम्मीद नहीं होना। हम मिलके हर चीज अचीव कर सकते हैं। इस बात को दिल में, दिमाग में इंग्रेव कर लें कि हम मिलके बिल्कुल सब कुछ अचीव कर सकते हैं। हमने नाउम्मीद नहीं होना और हमने गिव अप नहीं करना। हम इंशाल्लाह इंशाल्लाह पाकिस्तान का नक्शा बदल सकते हैं। इस बात को इंशाल्लाह यकीन कर लें। इंशाल्लाह इंशाल्लाह हम पाकिस्तान का नक्शा बदल सकते हैं, यानी कि पाकिस्तान को फाइनेंशियली बेपनाह एम्पावर कर सकते हैं। और जैसे इब्राहिम साहब ने अभी स्टार्ट में भी कहा था कि 2 से $2.5 बिलियन आप लोग यानी कि फ्रीलांसर्स यहाँ पर लेके आ रहे हैं। इब्राहिम साहब बहुत बहुत शुक्रिया फॉर योर टाइम, थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह जल्दी थैंक आपको यू। हम दोबारा भी लाइव लेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह हाफिज।